आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत डिफरेंट सी वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको कुछ हॉन्टेड प्लेसेस हैं यूएई के, उनकी सैर कराऊंगी और उनके बारे में बताऊंगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगी जज़ीरतुल हमरा। ये रास अल खैमा के करीब वाक़ है, समंदर के किनारे। और ये कभी आबाद बस्ती होती थी जिसके अभी भी काफ़ी सारे निशानात और असरात बाकी हैं। काफ़ी मखदूश हालात में है लेकिन हैं। यहाँ पे एक मस्जिद भी है। ये रही वो मस्जिद, ये मस्जिद भी है। और काफ़ी सारे घर हैं जो टूटे फूटे हैं और कुछ में आपको फर्नीचर भी नज़र आएगा। तो इस गांव के बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ मशहूर हैं कि ये जिन्नात की बस्ती के नाम से मशहूर है। और यहाँ पे ज़्यादातर रात को मना कर दिया जाता है कि इस गांव के अंदर आना मना है। आपने अगर घूमना है आप दिन भर बस घूम के आ सकते हैं। तो जितने लोग भी यहाँ घूमने के लिए गए उन्होंने अब तक जो एक्सपीरियंस शेयर किया है उन सब ने एक ही बात बताई है कि यहाँ घूमते हुए एक अजीब सी कैफियत तारी होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुसलसल ऐसा एहसास होता है जैसे आपके साथ कोई है या आपको कोई देख रहा है। तो ये यहाँ की काफ़ी मशहूर लोक कहानियों में से एक कहानी है जज़ीरतुल हमरा की। और अगर आपने कभी विज़िट करना हो या आप दुबई जाएं, यूएई जाएं, तो आप ये रास अल खैमा के करीब इस बस्ती का विज़िट कर सकते हैं और यहाँ जा सकते हैं। तो इसके बारे में यही मशहूर है कि ये जिन्नात की बस्ती है और इस पूरे पूरे गांव पे जिन्नात को कब्ज़ा है। और जब हम भी यहाँ पर गए थे तो क्योंकि दूर दूर तक कोई और आबादी नहीं है यहाँ पर, तो हमें भी दरवाज़े बंद करने की आवाज़ें, बर्तन गिरने की आवाज़ें और बच्चों के भाग दौड़ की और बच्चों के हंसने की आवाज़ें बहुत हद तक महसूस हुई हैं। और यहाँ जाके एक अजीब सी वीरानी और डर का एहसास होता है खुद ब खुद। तो ये तो हमारी एक कहानी रही, ठीक है। अब इसमें दूसरी कहानी एक आती है, ये है उम्मे उवैस। ये भी अरब्स में एक मशहूर कहानी है और ऑलमोस्ट तकरीबन जितने बच्चों का बचपन इंक्लूडिंग मी वहाँ गुज़रा है उन सबको उम्मे उवैस की कहानी पता है। उम्मे उवैस एक फ़ीमेल जिन्नी है और ये कहीं पर भी नज़र आ सकती है आपको। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास मकाम हो। सुना यही है कि ये कहीं पर भी आपको नज़र आ सकती है। और इसके जो पैर हैं, इसके बारे में दो तरह की बातें हैं। कुछ कहते हैं कि इसके पैर एक पैर गधे की तरह और एक पैर नॉर्मल है, और कुछ कहते हैं इसके दोनों पैर गधे की तरह हैं, और कुछ कहते हैं कि इसके पैर ऊँट की तरह हैं। बट एक बात इसमें सब जो जो इनकाउंटर हो चुका है या जो और पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि ये इसकी आँखें बिल्ली की आँखों की तरह हैं और इसके पास से बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आती है ऊद की। तो या ये मुस्क लगाती हैं या ये ऊद लगाती हैं, इसकी खुशबू इतनी तेज़ होती है कि आप पलट कर उसे देखने पे मजबूर हो जाएंगे। और इसके लिए कोई जगहों की पाबंदी नहीं है, आपको कहीं पर भी नज़र आ सकती है। और इसकी पहचान ये, इसकी आँखें बिल्ली की तरह है और बहुत खूबसूरत है। तो ये उम्मे उवैस है और ये एक फ़ीमेल जिन है। तो इससे कहीं पर भी टकराव हो सकता है, इसके लिए कोई ख़ास जगह मखसूस नहीं है। इसके बाद आती है बारी रास अल खैमा के ऊपर, पहाड़ी पर। अगर जब रास अल खैमा के लिए हाईवे जा रहा होता है तो यह एक हाईवे के ऊपर रास अल खैमा की एंट्री से पहले पहाड़ के ऊपर एक ये पैलेस बना हुआ है, इसका नाम है कासमी पैलेस। ये रास अल खैमा के शेख ने बनवाया था और ये बहुत महंगा उस दौर में तामीर हुआ था और तकरीबन हर तरह की इसमें सहूलतें और टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं। उसके बावजूद इस महल में कोई नहीं रह सकता। इस महल में रहने वाले रातों रात खाली करके भाग जाते हैं। ये फुल फर्निश्ड है और अब इसको ओपन किया जा रहा है टूरिस्ट के लिए कि अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो विज़िट भी कर सकते हैं। तो इस महल की कहानी भी ये है कि उस वक्त के हिसाब से ये बड़ा महंगा और बड़ा खूबसूरत तामीर हुआ था और इसमें बड़ा पैसा खर्च किया गया था। इसके अंदर नक्श व निगारी बहुत अच्छी की गई थी और सामान बहुत अच्छा इसमें लगाया गया था।
लेकिन इसमें भी कुछ ऐसा हुआ कि इसके रहने वाले रातों रात इस महल को खाली करके चले गए। कि महल बाहर से देखने में बहुत खूबसूरत है, और जहाँ तक मैंने सुना है वो ये सुना है कि जो महल के ऑनर हैं उन्होंने कहा है कि अगर कोई एक रात इस महल में पूरी तरह से गुजार लेगा तो ये महल मैं उसको गिफ्ट कर दूँगी। तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि इस महल के अंदर कोई भी शख्स एक पूरी रात गुजार सके। जो भी यहाँ जाता है वो फ़ौरन ही, मतलब कुछ ही घंटों में पूरी रात गुजार ही नहीं सकता और वो वापस आ जाता है। तो ये रास अल खैमा का कासमी पैलेस है। उसके बाद एक और कहानी मशहूर है, वो है बाबा दरिया की। बाबा दरिया के बारे में मशहूर है कि एक फ़िशरमैन था, एक मछेरा था, और उसकी दरिया में डूबने से मौत हो गई थी। तो ये अक्सर सी शोर्स पे, किनारों पे, दरिया के किनारे, या जो लोग कश्ती लेके माहीगीर या मछेरे पानी में जाते हैं, उनको ये अक्सर वहाँ पानी के करीब करीब, समंदर के करीब करीब नज़र आता है। और ये बहुत भयानक दिखने में है, ये दिखने में बहुत भयानक है। ये इसके बारे में इतनी ज़्यादा कहानियाँ और तो बाहर नहीं आई हैं, बस ये कि बाबा दरिया बहुत मशहूर कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद एक आता है कैरेक्टर, उसकी मेरे पास ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, अबू अल सलसाल। तो ज़ंजीरों वाला आदमी, उसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि एक आदमी था और बड़ा नेक आदमी था, अपनी फैमिली के साथ वो वहाँ रहता था एक घर में। एक रात को वो कोई चिल्ला काट रहा था, और वो चिल्ला जो था उसका उलट पड़ गया, या उसका कुछ डिस्ट्रैक्शन हो गई, तो उसका दिमाग उलट गया। क्या हुआ, उसने अपनी वाइफ और बच्चों का मर्डर कर दिया था। तो उसको ज़ंजीरों से वहाँ पर बांधा गया था, तो पोजेस्ड हो गया था। तो इसको बांधा गया था और इस पर पढ़ाई की गई थी, लेकिन फिर इसको बांध दिया गया था ज़ंजीरों से। ये सारी कहानियाँ हैं जो सुनी हुई हैं वहाँ के बूढ़ों से। तो उस जगह से ये जगह है शारजा में, समंदर का जो किनारा है शेख के महल के पास, वहाँ पर पहले ग्रैंड होटल होती थी। उस ग्रैंड होटल का जो राउंड अबाउट है उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक नई बिल्डिंग बनी है, और उसकी ऑपोजिट में एक पुराना इलाका होता था जो शर्क के नाम से मशहूर था। तो ये शर्क के भी ऑपोजिट है, समंदर की साइड नहीं बल्कि लेफ़्ट हैंड साइड पे जो इलाका आता है वहाँ पे सूकल मंजरा भी वहाँ पर बन चुकी है। तो ये वहाँ पर एक बहुत साल पहले, समवेयर इन अराउंड 80s 90s, तो उसमें वो घर वहाँ पर था, जबकि वहाँ पे मॉडर्न सारी कंस्ट्रक्शन हुई हुई थी, बिल्डिंग बनी हुई थी, बहुत बड़ी होटल्स वहाँ पर थी। उसके बावजूद उस घर को तोड़ा नहीं गया था, और वो बिल्कुल घर अंधेरे में और दरख्तों के बीच में छुपा हुआ था। और उस घर के बाहर लोगों ने विटनेस किया है, और करीब में जो बिल्डिंग्स बनी थी, कि अक्सर रात को चीखों की आवाज़ें और ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे कोई शख्स ज़ंजीरों को घसीट घसीट के चल रहा हो। तो ये तो थी यूएई की थोड़ी सी कहानियाँ। मैंने नई सीरीज़ शुरू की है, इसमें मैं आपको डिफरेंट कहानियाँ ला के सुनाऊँगी जो कि सच्ची होंगी, ठीक है, और उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई मौजूद होगी। अगर आप लोगों को ये सिलसिला पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं, तो प्लीज़ कमेंट के अंदर आप मुझे लिख कर बताएं, मुझे कमेंट्स करें, ताकि मैं अपना ये सिलसिला शुरू करूं और आप तक नई नई और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।